अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैर जो है अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत है और अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है वो है मैं ओवरव्यू दूंगा कि सेक्शंस के बारे में, कि सेक्शंस क्या होती हैं और सेक्शन क्यों ज़रूरी हैं, क्यों लगाई जाती हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं जो है सिविल थ्री की तरफ जाऊं तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी जाए कि सेक्शंस आर अ पावरफुल टूल इन सिविल थ्री। तो क्रिएट 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन होती है 3D मॉडल की, शो केसिंग स्पेसिफिक व्यूज़ और स्लाइसिस। नंबर 2 पे है एनालाइज एंड विजुलाइज कम्प्लेक्स डिज़ाइन, यानी आपको एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते, देख सकती हैं बहुत जो है मुख्तलिफ़ किस्म के या मुश्किल किस्म के डिज़ाइन, ठीक है, कम्प्लेक्स किस्म सच एज कॉरिडोर, सर्फेसेज एंड पाइप्स। जनरेट डिटेल ड्राइंग फॉर कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, और आप जो है ड्राइंग्स भी जनरेट कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। उससे आगे है आपके पास है टाइप ऑफ सेक्शन। कौन से टाइप ऑफ सेक्शंस होती हैं? प्रोफाइल व्यूज़ होती हैं, शो द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ लीनियर फीचर। क्रॉस सेक्शंस व्यूज़ होते हैं, डिस्प्ले द 2D स्लाइड ऑफ 3D मॉडल एट स्पेसिफिक लोकेशन। कट ऑफ फील्ड सेक्शन होते हैं, हाईलाइटेड अर्थवर्क क्वांटिटीज एंड मॉडल मूवमेंट्स। फोर डिटेल सेक्शन फोकस ऑन स्पेसिफिक डिज़ाइन एलिमेंट लाइक रोड क्रॉसिंग और यूटिलिटीज़, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन पहले की सेक्शन टूल क्या होते हैं? सेक्शन व्यू होता है, क्रिएट ए न्यू सेक्शन व्यू, ठीक है। सेक्शन मैनेजर होता है, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज सेक्शन व्यूज़। सेक्शन स्टाइल होता है, कंट्रोल सेक्शन व्यू, अपीयरेंस एंड कंटेंट। सेक्शन लेबल सेट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आगे जाके मैं इसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। यूज़ मीनिंगफुल सेक्शन नेम फॉर क्लैरिटी। ज़ाहिर है कुछ नाम ऐसे रखेंगे जो आपको याद रहें और आसानी से उनको सर्च भी किया जा सके और आसानी से उनको अंडरस्टैंड भी किया जा सके। ऑर्गेनाइज सेक्शन लॉजिकली फॉर इजी एक्सेस। कस्टमाइज सेक्शन स्टाइल्स फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। रेगुलरली अपडेट सेक्शन टू रिफ्लेक्ट द डिज़ाइन चेंजेस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सेक्शन के बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन होगी आपकी सैम्पल लाइन और सेक्शन व्यूज़ के मतलब। इसके अलावा सेक्शन व्यूज़ आर यूज इन सेक्शन व्यूज़ जो होते हैं स्पेसिफिकली अगर उनको देखा जाए तो विजुअलाइज कम्प्लेक्स डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एनालाइज एंड इंस्पेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और फीचर, कम्युनिकेट डिज़ाइन इंटेंट एंड डिटेल टू स्टेक होल्डर, डॉक्यूमेंट एनोटेट डिज़ाइन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रोड कीपिंग पर्पजेज। यानी आप विजुअलाइज देख सकती हैं जो आपके कम्प्लेक्स किस्म के डिज़ाइन होते हैं, स्पेशली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं। फिर एनालाइज और इंस्पेक्ट भी कर सकती हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट को या मुख्तलिफ फीचर्स को। कम्युनिकेट कर सकते हैं डिज़ाइन इंटेंट ऑन डिटेल टू स्टेक होल्डर, और फिर डॉक्यूमेंट और एनोटेशन डिज़ाइन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग पर्पजेज। उसके बाद आपका आता है कि सेक्शन व्यूज़ आर यूज। सेक्शन व्यूज़ यूज़ कहाँ किए जाते हैं? विजुअलाइज कम्प्लेक्स डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एनालाइज एंड इंस्पेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ, ये मेरे ख्याल में ये मैंने पहले ऑलरेडी इसकी। अब आगे देखते हैं सेक्शन व्यू इन सिविल 3D ऑफर वेरियस बेनिफिट्स, ठीक है। उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3D मॉडल एंड डिज़ाइन, इन्हांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट टीम, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये तो चंद जो है ना इंफॉर्मेशन होगी सेक्शन के सैम्पल लाइंस की और सेक्शन व्यूज़ की। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है सिविल 3D की तरफ जाएंगे और फिर जाके हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ वाक़या है, सारी चीज़ें, और किस तरह से इनको एक्सेस किया जाता है और फिर किस तरह से ये इनको विजुअलाइज़ किया जाता है सिविल 3D के अंदर। देखिए, सबसे पहली कन्फ्यूजन ये मैं दूर करना चाहता हूँ कि सिविल 3D एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्टिकल सॉफ्टवेयर में जब कह रहा होता हूँ तो इसका मतलब है कि BIM सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्टिकल जो जितनी भी चीज़ें होती है वर्टिकल भी मेजर की जा रही होती है। यानी हॉरिजॉन्टल तो आपके पास 2D में आ ही रहा होता है, लेकिन 3D वर्टिकल जो है, वर्टिकल व्यूज़ जो है, ये वर्टिकल उसका कंपोनेंट है वो भी आपको नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए हमें जो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके अगर किसी कॉरिडोर
पे को हमने देखना है या किसी भी एलिमेंट को देखना है, उसके ऊपर सेक्शंस की लाइंस लगाई दें। ठीक है, सेक्शंस की लाइन लगाई दें। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे सेक्शंस की लाइन लगी हुई है। ठीक है, सारी सेक्शंस की लाइन, इन सेक्शन की लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, हम सेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन लाइन जो है किसी ख़ास डिस्टेंस पे लगी होती हैं, साथ में लेबल भी लगे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कितनी दूर कौन सा स्टेशन कौन सा यहाँ पे। फिर हर जब आप जो है सेक्शन लाइन लगाती हैं तो हर एक सेक्शन लाइन से दूसरी सेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी आप बताते हैं कितनी दूर आपको रखना है, तो कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। तो ये सेक्शन लाइन तो आपने लगा ली, लेकिन ज़ाहिर सेक्शन लाइन के आपके व्यूज़ भी चाहिए होती हैं, व्यूज़ भी क्रिएट करने होते हैं ताकि आपको पता लग दे कि वहाँ पे क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपकी, अगर आप स्टाइल में चले जाएं तो स्टाइल में जाके अगर जो है सैम्पल लाइन को आप देखेंगे तो सैम्पल लाइन आपके लेबल स्टाइल भी आ रहे होते हैं, सैम्पल लाइन के स्टाइल भी आ रहे होते हैं। ये जो लेबल आपके नज़र आ रहे हैं, स्टाइल नज़र आ रहे हैं, सारे यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, और इनको जो सेक्शन लाइन है इनको हम सैम्पल लाइन बेसिकली कहते हैं। ठीक है, इनको सैम्पल लाइन कहते हैं। सबसे पहले हम सैम्पल लाइन से लगाते हैं, ये यहाँ पे सैम्पल लाइन से सैम्पल लाइन लगाते हैं और फिर उसके बाद जो सेक्शन व्यू बनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्यों सैम्पल लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है या क्यों हम सेक्शन व्यू लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो अगर हमें एनालाइज करना है तब हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमने शीट के व्यूज़ बनाने हैं, शीट्स बनानी है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। और जब हम सेक्शन व्यू क्रिएट करते हैं ना, तो सेक्शन व्यू में देखें कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेक्शन व्यू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट सेक्शन व्यू एक सिंगल आपने क्रिएट करना है तो वो भी आप जो है क्रिएट कर सकती हैं। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप सैम्पल लाइन से लगाती हैं तो वो हमेशा आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके वर्टिकल सेक्शन पे, वर्टिकल साइड पे होती है। ठीक है, जैसे ये देखें 90 डिग्रीज पे आ रही है अक्रॉस दी कॉरिडोर के ऊपर, क्योंकि वजह ये है कि आप अपनी सेक्शन देख रहे हैं। जब अपनी सेक्शन लेना है तो आपको इस तरह से ही कट करना है। ठीक है, ताकि जो है सेक्शन आपको आसानी से नज़र आ सके। और जहाँ तक सैम्पल लाइन का ताल्लुक है ना, सैम्पल लाइन में अगर आप चल जाएं तो यहाँ पे देखें रोड सैम्पल लाइन आपके लगाई हैं, इसको एडिट कर लें। तो इसको जब एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले भी आ रहा होता है जिसमें लाइन आप किस कलर में डिस्प्ले करना चाहते हैं और वर्टिसेस आप किस कलर में डिस्प्ले करना चाहते हैं प्लान के अंदर। अगर प्लान के अंदर करना चाहते हैं तो ये, अगर मॉडल के अंदर करना चाहते हैं तो ये। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके जो है व्यू डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। व्यू डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो है कंपोनेंट डिस्प्ले जो है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद ना अगर आप फर्ज करें किसी भी सैम्पल लाइन को आप सिलेक्ट कर लेते हैं ना, फर्ज करें आपने कोई सैम्पल लाइन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपके पास ना ग्रिप्स होते हैं। ग्रिप्स में आप देखिए यहाँ पे इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लॉन्गर करना चाह रहे हैं वर्टिकल सेक्शन को तो ये लॉन्गर कर सकते हैं। इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो पोजीशन चेंज करता है। तो ये ग्राफिकली आपने ये चीज़ें भी चेंज कर सकती हैं। और जब आप सैम्पल लाइन लगा लेते हैं ना तो फिर इन सैम्पल लाइन से ना आप व्यूज़ क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, और स्टेशन भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह हमने प्रोफाइल ड्रॉ किए थे। अच्छा, अगर ना फर्ज करें आप किसी भी सेक्शन व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो यहाँ पे सेक्शन व्यू में चले जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन व्यू जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑफसेट आ रही होती हैं। ठीक है, सैम्पल लाइन की, सैम्पल लाइन जो है ग्रुप नज़र आ रहा होता है, आपका ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, अलाइनमेंट कौन सी है, स्टेशन कौन सा है, लेफ़्ट राइट पे क्या क्या चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एलिवेशन आ रहा होता है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। ठीक है, उसके बाद सेक्शंस आपके आ रहे होते हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। ठीक है, बैंड्स आ रहे होते हैं आपके। ठीक है, वर्टिकल टेबल आ रहा होता है, वॉल्यूम टेबल आपका आ रहा होता है, प्रोफाइल ग्रिड लाइंस आपके पास आ रही होती है। और अगर हम चले जाएं यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है, और जो इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और एंटर करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट करना है उसके आपका डाटा आपके पास आ रहा होगा। ठीक है ना, तो जो भी आपके पास सेक्शन में है चीज़ें हैं उसमें जाके आप सेक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जाके जो है उसके सेक्शन डाटा दे सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर है और उसके अंदर कोड कौन कौन से आ रहे हैं। कोड वही है जैसे मैंने बताया था पहले कि पॉइंट, लिंक और जो है शेप आपकी होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, एंटर करें तो वो आपको जो है उसमें एलिवेशन आएंगे, ऑफसेट आएंगे, बैंड्स वगैरह आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी।
और सेक्शन में ना अगर आप जाके गौर से देखें तो आपके पास ना यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी नज़र आ रहा है, आपके वॉकवे भी नज़र आ रहा होगा, प्रपोज जो है आपका सरफेस भी नज़र आ रहा है, कार्बन कटर भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर आपने फ़र्ज़ करें इसके अंदर पाइप के जो पाइप आपको देखने का पाइप कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो वो पाइप भी इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं और पाइप भी देखे जा सकते हैं कहाँ कहाँ से वो गुज़र रहे हैं। और अगर हमने देखना है कि ये सारी सैंपल लाइंस कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रोस्पेक्टर में चले जाएं और प्रोस्पेक्टर में जाके अपने अलाइनमेंट में चले जाएं, अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट में चले जाएं, ठीक है, RD1 में चले जाएं। RD1 में आपके पास ना यहाँ पे जो है सैंपल लाइन्स ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद शीट सेक्शन लाइन चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद सैंपल लाइन आपके पास सारी आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए सैंपल लाइन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सैंपल लाइनें नीचे आपके नज़र आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरह आपके सेक्शन व्यू है, सेक्शन व्यू भी आपके जो है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन व्यू ग्रुप भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये भी आपके सेक्शन व्यू भी आपको जो है नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना अलाइनमेंट के अंदर आती हैं। तो ये था ना इंट्रोडक्शन या समझ लें कि ओवरव्यू था कि सैंपल लाइन किस तरह से लगाई जाती हैं और सैंपल लाइन से फिर जो है व्यू जो है किस तरह से उनको देखा जा सकता है और किस तरह से उनको बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आगे जाके हम करेंगे, सैंपल लाइन्स भी लगाएंगे, व्यूज भी बनाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज का मकसद है कि मैं ओवरव्यू दूँ आपको कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस किस तरह से नज़र आती हैं और किस किस तरह से हम उनको जो है कहाँ कहाँ से सिलेक्ट करके उनको मार्क कर सकते हैं या उनको लगा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।